हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं जो कि जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो आखिर आप लोग का जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन थे। तो प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। कब गए थे, तो 1984 ईस्वी में गए थे। 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा जो कि गए थे आंतरिक यंत्र में। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो यह श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। पंडित भगवान दयाल शर्मा थे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की दिवस कब मनाते हैं, ये भी पूछेगा कि दिवस कब मनाते हैं, तो यह 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था। तो यह कौन सा था, तो यह कौन सा है, तो यह भूटान है। तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो यह जो कि भूटान है। भूटान है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गोदारा। गोदारा किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो यह 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो यह राष्ट्रपति होते हैं। यही पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। 35 वर्ष के आयु में आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखा गया है। या उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति भी बनते हैं, तो 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। जो कि राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग का बात करें जो कि लोकसभा के लिए कितना, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आप लोग का जो कि 25 वर्ष होना चाहिए। यही राज्यसभा के बात करें, राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो यह 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। वोट देने के लिए मतदाता सूची में आप लोग का जो कि वोट देने के लिए 18 वर्ष आयु होना चाहिए। आयु कितना होना चाहिए, 18 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए, तभी आप लोग मतदाता सूची में आप लोग जो कि वोट दे सकते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उड़न परी किसे पुकारा जाता है। तो उड़न परी किसे पुकारा जाता है, तो पिटमूस को उड़न परी कहा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। झीलों की रानी किस शहर को कहा जाता है। झीलों की रानी किस शहर को कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था? तो आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था? तो यह जो कि मुंबई में किया गया था। कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में जो कि किया गया था। तो यही पूछ रहा है कि आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था? कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद सबसे प्रचलित वेद है। ऋग्वेद सबसे प्रचलित वेद है। और ये भी पूछेगा कि आखिर जो कि सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद पूछेगा कि पुराना पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो 10 मंडल होते हैं। और ये भी आप लोग का पूछेगा वेद की संख्या कितना है? तो वेद की संख्या आप लोग का पूछेगा कि वेद की कितनी संख्या है? तो वेद कितनी संख्या है? तो वेद की संख्या जो कि 4 है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम जो कि गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है? यह जो कि 4 वर्ष का होता है। यही आप लोग को जो कि भारत के राष्ट्रपति के बात करिए, भारत के राष्ट्रपति के बात करिए कि कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो यह राष्ट्रपति के बात करिए तो कितना जो कि वर्ष का होता है? तो यह 5 साल का होता है। कितना साल का होता है? 5 साल का होता है, 5 वर्ष का इनके भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय काल होता है। यही अमेरिका का राष्ट्रपति के कार्यालय काल जो कि 4 वर्ष के होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो जो कि सुइरिद नदी के किनारे है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? परमाणु बम का सिद्धांत पर कार्यालय करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्यालय करता है? तो यह परमाणु बम किस कार्यालय पर सिद्धांत करता है? तो नवक्रिय विखलन पर करता है। नवक्रिय विखलन पर जो कि कार्यालय करता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हृदय की धड़कने को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होती है? हृदय को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होती है? तो यह कौन सी खनिज जो कि नियंत्रित करती है? हृदय को नियंत्रित करने में कौन सी खनिज जो कि सहयोग कर नियंत्रित करता है? तो यह पोटेशियम करता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रेबीज टीका की खोज किसने किया था? तो रेबीज टीका की खोज किसने किया था? तो रेबीज टीका के खोज लुश पाचक ने रेबीज टीका के खोजे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो कि 7 रंग होते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाई थी? तो दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाई थी? तो अकबर चलाए थे। दीन ए इलाही किस मुगल बादशाह ने जो कि शासन काल में चलाया गया था? तो अकबर के शासन काल में जो कि चलाया गया था दीन ए इलाही धर्म की। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। बंदीपुरम अभियान की स्थापना जो कि 1973 ईस्वी में किया गया था। 1973 ईस्वी में किया गया था। और यह बंदीपुरम अभियान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि LPW शब्द किस खेल से है? तो LPW क्या LPW
किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट या हॉकी, क्रिकेट या हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, या फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सन 1928 ईस्वी के बरौनी सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक किसे माना जाता था? तो यह मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता था। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो कि करते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम जो कि थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चाइनमैन जो कि चाइनमैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह क्रिकेट में किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। हीरा का अपवाद कितना होता है? 2 अपवाद जो कि 42 होता है। 2 अपवाद जो कि 42 होता है। हीरा का अपवाद कितना होता है? 2.42 होता है। और हीरा सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो MP में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में जो कि पाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस यंत्र से है? तो यह बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो कि शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खान की भारत रत्न कब दिया गया था? तो बिस्मिल्लाह खान को जो कि भारत रत्न कब दिया गया था? ये भी आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 ईस्वी में दिया गया था। 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न जो कि दिया गया था। और यही पूछेगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में भारत रत्न का शुरुआत जो कि हो गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि आज के पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आज के पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह फिल्मी क्षेत्र से है। फिल्मी क्षेत्र से है। आज के पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? तो 1965 ईस्वी में किया गया था। 1965 ईस्वी में किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है था? तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो यह पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। यही जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये भी आप लोग का पूछता है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह छोटा राज्य कौन सा है? तो यह गोवा हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और यही जो कि जनसंख्या से पूछेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो कि कौन सा हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। यूपी हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो यह जो कि सिक्किम हो जाएगा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और यही पूछेगा योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? योजना आयोग की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो यह जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना जो कि किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग को नाम बदल को क्या रख दिया गया है? योजना आयोग को नाम बदल कर जो कि नीति योजना जो कि रख दिया गया, नीति योजना रख दिया गया है। नीति योजना के जो कि योजना आयोग का नाम बदल कर नीति योजना जो कि रख दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना जो कि नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? नीति आयोग का स्थापना जो कि 2015 ईस्वी में किया गया था। 2015 ईस्वी में जो कि किया गया था। 2015 ईस्वी में जो कि नीति योजना का जो कि स्थापना किया गया था। और जो कि पहले क्या नाम था? नीति योजना के पहले नाम क्या था? जो कि योजना आयोग जो कि था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 है, जो कि 7516 भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। जीटी रोड किसने बनाया था? तो जीटी रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूर्या ने जो जीटी रोड बनाए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो कि नहीं होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से खून को थाका नहीं जमता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बचपन होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बचपन होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन सी की कमी से कौन सा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी, और जो कि कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो कि के, कौन कौन से विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है? तो आप लोग का विटामिन जो कि DAKE ये क्या जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ये जो कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जो कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी और सी जो कि यह जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील जो कि कौन कौन सा होता है? तो यह जो कि DAKE ये सब क्या होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है?
तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl होता है, NaCl होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम होता है। इसका फार्मूला होता है Na2O होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धोने वाला का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? पीतल किस दो धातु का जो कि मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अशोक चक्र में कितने तिलिये होते हैं? तो अशोक चक्र में कितने तिलिये होते हैं? तो अशोक चक्र में जो कि 24 तिलिये होते हैं। अशोक चक्र में जो कि उसका रंग कैसा होता है? तो अशोक चक्र में तिली का रंग कैसा होता है? तो रंग पूछता है तो यह जो कि नीला होता है, नीला होता है। जो अशोक चक्र में 24 तिले होते हैं और नीले होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तिरंगे में जो कि 3 रंग होते, जो कि 4 रंग होते हैं, 4 रंग होते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए जो कि आप लोग और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे पहला फिल्म कब बनाया गया था? तो भारत में सबसे पहला फिल्म कब बनाया गया था? तो यह भारत में प्रथम फिल्म कौन आया था? राजा हरिश्चंद्र आया था। राजा हरिश्चंद्र आया था। कब आया था? तो 1912 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र फिल्म आया था। इसका जो कि निर्माता कौन थे? दादा साहब फिल्मी पुरस्कार थे। दादा साहब फिल्मी पुरस्कार थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है। स्टेपिज जो कि सबसे छोटी हड्डी है और कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। और जो कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। स्टेपिज जो कि कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। कान में कितने हड्डी होते हैं? तो कान में जो कि कितने हड्डी होते हैं, ये भी आप लोग का पूछता है कि कान में कितने हड्डी है? तो यह कान में जो कि 6 हड्डी है। मानव शरीर में जो कि टोटल हड्डी की संख्या 206 है। बच्चों में कितना हड्डी है? तो बच्चों में जो कि 300 हड्डी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और मनुष्य के खोपड़ी में 29 हड्डी है। खोपड़ी में 29 हड्डी, सॉरी खोपड़ी में नहीं, सिर में पूरा जो कि सिर में कितना हड्डी है? तो यह जो कि 29 हड्डी है। खोपड़िया में बात करी, खोपड़िया में बात करी जो कि 8 हड्डी है। 8 हड्डी जो कि खोपड़ी में है। मानव में जो कि खोपड़ी में 8 हड्डी है। सिर में 29 हड्डी है। और जो कि चेहरा में कितना हड्डी है? चेहरा में 14 हड्डी है। कान में जो कि 6 हड्डी है। यहीं आप लोग का जोड़ लीजिए। गला में 1 हड्डी है। तो इसी तरह आप लोग का 29 हड्डी हो जाएगा। जो कि सिर में पूरा पूछेगा कि सिर में कितने हड्डी है, तो सिर में 29 हड्डी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। शरीर में पूछेगा तो 206 और बच्चों में पूछेगा तो 300 हड्डी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है? तो फीवर है। सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है? फीवर है। फीवर कहाँ पाया जाता है? तो जांग की हड्डी है। फीवर जो कि जांग की हड्डी है और जो कि सबसे बड़ा हड्डी है फीवर। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव शरीर में मांसपेशियाँ कितने हैं? तो मानव शरीर में मांसपेशियाँ कितना है? जो कि 639 है। 639 जो कि मानव शरीर में मांसपेशियाँ है 639। यहीं आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।